कभी सोचा है हम एनिमे फैंस एक अलग ही स्पीशीज है। हम हर बार वही चीज देखते हैं, एक हीरो, एक सैड पास्ट, एक फ्लैशबैक जो 2 एपिसोड तक चलता है और एक स्पीच जिसमें बंदा लिटरली दुनिया बचा लेता है। फिर भी हम बोलते हैं मतलब राइटर चाहे जितना ही नया कॉन्सेप्ट ले आए, एंड में सब कुछ ट्रोप्स पे ही टिका होता है। और सच कहूँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो आज हम कर रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ 12 एनिमे ट्रोप्स जो एनिमे को बनाता भी है और बर्बाद भी। वेलकम टू इंडो सेंपाई, जहाँ हम एनिमे को सिर्फ देखते नहीं, समझते हैं। हर ट्रोप्स, हर कैरेक्टर डायसेक्टेड टू इट्स कोर। Don't give up. We believe in you. और हीरो बोलता है, Right. I remember my friends. बस चक्रा 300% बढ़ गया। शोनन ने इस ट्रोप को रिलीजन बना दिया है। नारुतो, फेरी टेल, वन पीस, सब ने दोस्तों को लिटरली बैटरी बना दिया है। बट इट वर्क्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रोप सिंपल मैसेज देता है, यू कांट डू एवरीथिंग अलोन। लेकिन रियल लाइफ में ट्राई करके देखो, एग्जाम में फेल होने पर कोई चिल्लाए तेरी दोस्तों का बिलीफ ही तेरी पावर है और तू IIT क्रैक कर ले। हाँ भाई, रियल लाइफ में ये ट्रोप पावर ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। सबसे मोटिवेशनल ट्रोप, जब राइटर को ब्रेक चाहिए और व्यूअर को डोपामिन। हीरो फॉरेस्ट में दौड़ता है, वाटरफॉल के नीचे खड़ा रहता है और सन से बोलता है, You lack focus. बस गूज़बम्प्स। ये ट्रोप मार्शल आर्ट्स कल्चर से आया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डिसिप्लिन और मास्टरी। पर एनिमे ने इसको फुल कैरेक्टर डेवलपमेंट मोन्टाज बना दिया है। और हम हर बार देखते हैं और बोलते हैं कल से मैं भी जिम जाऊंगा। फिर कल आता है और हम ट्रेनिंग आर्क स्किप कर देते हैं। Baka, it's not like I like you or anything. और हम सब बोलते हैं ओह यार ये कितनी औसम है यार। ये ट्रोप जापान के रिजर्व्ड इमोशन कल्चर से आया है, जहाँ प्यार दिखाना एम्बैरेसिंग माना जाता था, तो कैरेक्टर्स प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यूट लगता है ना? Until she slaps you every 5 minutes. The Sundere trope can be hit and miss in the anime, like Makise Kurusu from Steins Gate, जो मुझे सुंदर कैरेक्टर्स डन राइट लगती है, whereas Chitoge from Nisekoi is well kind of violent सुंदर आज टाइप जो एटलीस्ट मुझे तो पसंद नहीं है। दुनिया खत्म होने वाला है, ह्यूमैनिटी इज डूम्ड। नेक्स्ट एपिसोड स्विमसूट टाइम। ये ट्रोप एक फिलर नहीं, एक ट्रेडिशन है। स्टूडियो का सिग्नल होता है, बजट टाइट है, फैन सर्विस डाल दो और हम भी खुश। Imagine Attack on Titan beach episode, Eren staring at ocean saying, "This water tastes like freedom." Meanwhile, Mikasa in bikini. Peak writing, peak confusion भाई। जैसे ही कोई बोलता है We've been together since kid, मैं तुरंत कहता हूँ GG bro, she's not winning. Anime law number 27, childhood friend कभी एंड गेम नहीं होती। ये ट्रोप एक अलग ही हार्ट ब्रेक जॉनर है। राइटर नॉस्टैल्जिया बेच के लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हम सबको लगता है दिस टाइम मे बी शील विन। बट नहीं भाई, ये तो गारंटीड एल है। और सच बोलूँ तो ये सिर्फ एनिमे नहीं, लाइफ में भी होता है। तुम 10 साल से क्रश पे एफर्ट मार रहे हो और कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, एक सेमेस्टर में प्रपोज करके लड़की ले जाता है। टूर्नामेंट आर्क का नाम सुनते ही ना एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। सब कैरेक्टर्स एक जगह, सबका एंट्री सीन, फ्लैशी इंट्रोस, बैकग्राउंड म्यूजिक, फुल ब्लास्ट, प्योर हाइप भाई। ये ट्रोप राइटर्स के लिए स्ट्रक्चर होता है और फैन के लिए एड्रेनलिन। लेकिन फिर होता क्या है? पहला राउंड सब चिल, दूसरा राउंड फ्लैशबैक, तीसरा राउंड कोई बड़ा विलन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, और एंड में टूर्नामेंट कैंसिल। भाई एटलीस्ट टोपी तो दे देते किसी को। हम 8 एपिसोड तक सिर्फ स्कोर बोर्ड देखते रह गए। जब भी कोई ओल्ड या वाइस कैरेक्टर बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, समझ जाओ नेक्स्ट एपिसोड उसका फ्यूनरल है। ये ट्रोप एक इमोशनल शॉर्टकट है। किल द मेंटोर, फोर्स द हीरो टू ग्रो। फ्रॉम जिराया टू रेंगोकू, हम सब ने यह हार्ट ब्रेक झेला है। मुझे अभी भी याद है जब जिराया की डेथ हुई थी, मैं 2 घंटे तक रोया था। और वो पॉप्सिकल सीन भाई। यस, द अल्टीमेट मेल फैंटेसी, गाय डाइस, गेट्स रिबॉर्न, हर लड़की उससे से प्यार करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग भी वही है। इससे कहीं नहीं ये ट्रोप को फुल टाइम जॉब बना दिया है। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ऐसे का एनिमे इसी ट्रोप पे टिके, फिर भी लोग देखते हैं। मे बी इट्स अ सेल्फ इंसर्ट थिंग। ये ट्रोप हमारे एस्केपिज्म का रिजल्ट है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। हीरो चिल्लाता है
बैकग्राउंड में एक्सप्लोजन, ऑरा ग्लो, ओएसटी ब्लेयरिंग, बेसिकली प्यूबर्टी इन 10 सेकेंड्स। ये ट्रोप एंशियंट जापानीज थिएटर से इंस्पायर्ड है, जो सिंबॉलिक रिबर्थ को दिखाता है, लेकिन कभी कभी इतना सिली भी लगता है जैसे हमारा हीरो ट्रांसफॉर्मेशन के बीच रहता है और विलन अटैक करने के बदले ऐसा खड़ा होता है जैसे बोल रहा हो हाँ ये कर लो पहले। Ever since I was a kid, I wanted to protect everyone. भाई मार दे उसको, स्पीच बदले। ये ट्रोप पोएटिक लगता है until its last 3 episodes। रियल लाइफ में ट्राई करके देखो, रोड पे फाइट के पहले 2 मिनट का बैक स्टोरी सुना दो, पहले ही पंच का आते ही फ्लैशबैक खत्म। ये स्पेसिफिक सीन्स में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के शोनन एनिमे में ये नॉर्म बन गए हैं। हर हीरो का एक राइवल होता है, जैसे गोकू का वेजिटा, नारुतो का सास्के, डेकू का बाकुगो। राइवलरी इक्वल्स टू ग्रोथ और थोड़ा ईगो फ्यूल भी। पर कभी कभी राइवल इतना एजी होता है कि लगता है मेन कैरेक्टर के बिना इसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊंगा। अरे भाई काम डाउन, ये कंपटीशन है, वॉर नहीं। हाँ, द इमोशनल लूप। ये वही मोमेंट है जब तुम सोचते हो बस अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर बैम, कोई हीरो या बिलोड कैरेक्टर अपनी जान दे देता है। फॉर द फील्स, फ्रॉम लिलूश टू इताची। ये ट्रोप राइटर्स का क्राई नो बटन है। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी रोते हैं। बेसिकली ये ट्रोप हमसे कहता है लाइफ सक्स, पीपल डाई, बट मेमोरीज और सेक्रीफाइसेस हमेशा याद रहेंगे। तो ये थे वो 12 ट्रोप्स जिनसे एनिमे बनता भी है और बर्बाद भी। हर ट्रोप एक क्लीशे है, बट हर क्लीशे के पीछे एक रीज़न होता है। ये ट्रोप्स रेपिटेटिव नहीं है, ये कंफर्ट है। वो याद दिलाते हैं कि हम एनिमे से क्यों प्यार करते हैं। वही सेम फ्लैशबैक, वही सेम स्पीच, फिर भी हर बार दिल नया लगता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले ये ट्रोप तो हर जगह है, बस कहना है एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट वर्क्स।